चोरा। आप कौन हो जो चोरों की तरह चले जा रहे हो? हनुमान जी पलट के देखे, कहा चोरों की नगर में रहती हो, चोर तुमको सज्जन दिखाई पड़ रहे हैं, और जब तुम्हारे नगर में कोई सज्जन आ गया तो तुम उसको चोर बोल रही हो। हे माता, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे खान पान का दोष है। तुम रावण के राज्य में रहती हो, रावण के गंदे विचार है, रावण का गंदा व्यवहार है, उसके गंदे खून पसीने की कमाई गंदे नमक को तुम खाती हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी विपरीत हो गई है। तुम्हारी बुद्धि का जो सही परिचय होना चाहिए, जो सूझबूझ होनी चाहिए, वो सत्य असत्य का भास जो करता है, वो शक्ति खत्म हो गई है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तो बोली सुनो, हमको भूख लगी है, मैं तुमको खाना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले देखो मैं चोर नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता रहा हूँ मैं चोर नहीं हूँ। तो लंकनी बोली तुम चोर नहीं हो तो हो कौन? कौन हो तुम? तो हनुमान जी बोले देखो माई मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो? हाँ। कहे किस चीज़ के? कहा दिमाग का विशेषज्ञ हूँ, एक ही चीज़ का मैं इलाज करता हूँ। कहे अच्छा दिमाग का इलाज करते हो? कहे हाँ। कहा लेकिन मेरी बुद्धि ठीक है, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं करवाना है। कहा नहीं माता, मैं आपका सिटी स्कैन लेके आया हूँ, आप नहीं करवाई थी फिर भी मेरे पास सब कुछ है जांच। कहा ना ना मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी दवा नहीं चाहिए, मैं आपको खाना चाहती हूँ, आप मुझे बात में अलझाओ मत। हनुमान जी कहे माता आप खा लेना, आप जी भर करके मुझे खा लेना, लेकिन मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, निःशुल्क सेवा, मात्र 1 रुपए की पर्ची कटती है, उसके बाद दवाई फ्री में ले जाओ। अरे तुमको इतना बढ़िया मौका मिला है, घर बैठे डॉक्टर आया है, तुम दवाई क्यों नहीं ले लेती हो? तुम वो बेचारी लंकनी सोची कि चलो हाँ जब इतना बढ़िया है, इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं, और चलो जाता क्या है ले लेते। कहा क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी बोले माई पर्ची बनवाना पड़ेगा, वो रसीद, हाँ तब दवाई मिलेगी। अच्छा, तो हनुमान जी बोले कि रसीद बनवाने के लिए थोड़ा आपको निहुरना पड़ेगा। वो जैसे निहुरी हनुमान जी का है मुठी काए कम और महाकपिहानी और रुधिर बमता धर निधन मनी, कहे रुधिर बमता और धर निधन मनी। हनुमान जी उसको एक मुक्का मारे सज्जनों, जब एक मुक्का मारे तो 10 बुलंदी खाई और 5 उल्टी की, धकाधक इतना उल्टी 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 उल्टी। हे भगवान, जितना रावण का सब खाई थी सब उल्टी के माध्यम से पलटी, सब बाहर हो गया। जब बाहर हो गया तब उसी लंकनी को अब देखो कितनी बढ़िया एक ही खुराक दवाई से उसकी बुद्धि कितनी निर्मल हो गई, इतनी निर्मल हो गई कि बेहोश भी नहीं हुई। एक प्रसंग यहाँ और बहुत बढ़िया आता है कि हनुमान जी सबको मुक्की मारे हैं, ठुनकाए हैं, जो मिला उसको ठुनकाए हैं, मेघनाथ को ठुनकाए, रावण को ठुनकाए, जितने वीर वहाँ मिले सबको हनुमान जी केवल मुक्की का प्रहार किए हैं, लेकिन लंकनी को मुक्का मारे, लेकिन लंकनी सज्जनों मूर्छित नहीं हुई है, सब बेहोश हो गए, लेकिन लंकनी मूर्छित नहीं हुई। लंकनी लंका के समस्त वीरों में बलवान थी, मूर्छित नहीं हुई। और ये धर्मनी मतलब उलटी खाई, पलटी की, उल्टी हो गया। उसके बाद क्या कह रही है? कहाँ तूनी संभारी, शरीर को संभाली, उल्टी करने के बाद जब जितना खाई थी सब पलट दी। कहाँ तूनी संभारी और उठी सोलंका जोरी पानी करी बिना ससंका, कह जोरी पानी करी बिना ससंका। अपने दोनों हाथ को जोड़ करके हनुमान जी के चरण में विनय करने लगी। हनुमान जी बोले हाँ ठीक है माता जी, आप आ गई हो ना, एक खुराक दवाई और ले लो, हम एक ही खुराक तो दिए थे। बोली है भैया हमको दवाई नहीं चाहिए। कहें क्यों? पैसा नहीं लग रहा है फिर भी कह रहे दवाई नहीं चाहिए, दवाई ले काहे नहीं लेती हो? कहे नहीं भैया मैं ठीक हो गई हूँ। कहे आप ठीक हो गई हो, लेकिन सुनो ये दिमागी भाव है, फिर से कभी दौरा पड़ सकता है, इसलिए एक खुराक दवा और ले लो करना। लंकनी क्या कह रही है सज्जनों? लंकनी अपने दिमाग की, अपने बुद्धि की निर्मलता का पहला परिचय दे रही है। कहा जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा नहीं चिन्हा, कहा विकल हो सतई कपि के मारे, विकल हो सतई कपि के
तब जाने निश्चर संघारे। क्या कह रही है? ये सतयुग की बात है सज्जनों। जब ब्रह्मा जी रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को वरदान दे करके जा रहे थे तो रास्ते में ये लंकनी मिली, फाटक पर, गेट पर लंकनी मिली। लंकनी से कहते हैं कि सुनो, जब त्रेता युग आएगा ना, जब रावण ब्रह्म दीना चलत विरंच कहा मचीना विकल हो कब के मारे। जब त्रेता युग आएगा तो एक बंदर तुम्हारे नगर में आएगा और उसके प्रहार से तू विकल हो जाएगी, तब जान लेना कि निश्चरों का नाश है। तो क्या आप वही हो? हनुमान जी का ब्रह्मा वाली बात याद आ गई। अब तक तुम हमको चोर कह रही थी। कहा है प्रभु आपकी दवाई बड़ी अच्छी है। कहा माई एक खुराक दवाई और ले लो। कहा नहीं। कहा वो क्यों? कहा एक जांच हमारे पास, एक रिपोर्ट और बहुत बढ़िया है। कहा वो क्या है? कहा ये तो झोला छाप थी, एक बढ़िया हाई क्लास वाली रिपोर्ट रखी हूँ, उसको सुनो। क्या कह रही है? कहा तात मोरयति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। और देखे राम कर दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। अभी क्या कह रही थी कि तुम चोर हो, चोरों की तरह मेरे नगर में चले जा रहे हो। लेकिन जो चोर बोल रही थी सज्जनों, वही अब क्या कह रही है कि रामदूत हो, मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। हनुमान जी कहा चलो ठीक है, लेकिन माई एक खुराक दवाई और ले लो। कहा नहीं, सुनो एक जांच हमारे पास और है। कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अरे धैर्य तुलाय कयांग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक स्वर्गीय सुख होता है सज्जनों, एक पवर्गीय सुख होता है। और जो पवर्गीय सुख होता है वो पवर्गीय दुखों से परे होता है, अपवर्गीय दुखों से परे होता है। लेकिन जो अपवर्गीय दुख है वो क्या है? प फ ब भ म। पा से प्रपंच, भा से भय, मा से मृत्यु, बा से बंधन। ये सज्जनों 5 प्रकार के जो संसार में रोग हैं, कष्ट हैं, इसका निवारण कौन करता है? जो पवर्गी होगा, जिसके अंदर ये शक्ति होगी। तो भगवान शिव के अंदर ये शक्ति है। प फ ब भ म। पा से पार्वती, भा से भस्म लगाए हुए, मा से मंदाकिनी गंगा, भा से बालेंद्र द्युति का चंद्रमा। भगवान पा से पार्वती, भगवान शिव के अंदर ये 5 गुण है सज्जनों। भगवान शिव पवर्गी है और भगवान शिव के रुद्रावतारी हनुमान है। तो हनुमान की कृपा आज किसके ऊपर हुई? लंकनी के ऊपर। तो लंकनी के ऊपर उनका कमलवत हाथ गया है, इसलिए वो कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूलनता ही सकल मिल जो सुख लो सत्संग। आज मैं धन्य हो गई आपका दर्शन पा करके, चाहे वो अल्प दर्शन हो चाहे बहुत घड़ी का दर्शन हो, मैं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। हनुमान जी बोले ठीक है, अगर आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है तो मुझे आज्ञा दो, मैं राम काज के लिए आया हूँ, मैं आपके नगर में प्रवेश करना चाह रहा हूँ। तब लंकनी बोली ठीक है आप जाइए, आप जाइए। जब हनुमान जी सज्जनों प्रस्थान करने लगे, हनुमान जी ने प्रस्थान किए, तब लंकनी पीछे से, देखो पीछे से आप प्रमाण और दे रही है अपनी बुद्धि के निर्मलता की। कितना सुंदर बात बोली है। आप भगवान की कृपा किसी के ऊपर अगर हुई होगी तो उसका मति निर्मल भरा होगा, मन भक्ति में लगा होगा, उनके अंदर हृदय में परमार्थ की भावना जगी होगी। लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि कभी नहीं खुलती है कि दिव्य दृष्टि खुल जाए, दूसरे के अंतर्घट की बात जान जाए, असंभव, कभी ऐसा नहीं हुआ है सज्जनों। लेकिन हनुमान की कृपा लंकनी के ऊपर इतनी विशेष कृपा हुई है कि लंकनी हनुमान के हृदय की बात जान गई। हनुमान जी जब आगे बढ़े हैं तो एक चौपाई आती है सज्जनों, वो बहुत प्रचलित चौपाई है, सबके जीभ पर रहती है। लंकनी क्या कह रही है? काहे प्रवेश नगर। हे हनुमान, रुको रुको रुको। हनुमान जी उलट करके देखे, बोले क्या हुआ माता जी? बोले भैया सुनो मेरी एक बात, आपके हृदय में जो सरकार बैठे हैं ना, वो बहुत खूनी सरकार है, आप उनको बाहर निकाल दीजिए। आप जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ पर राजा रामचंद्र जी की पत्नी है, वहाँ पर भगवान राम की जरूरत है, वहाँ पर नरसिंह भगवान की जरूरत नहीं है। क्योंकि सज्जनों हनुमान जी जब लंका में गए हैं तो लंका में जब वो अपना मच्छर वाला रूप बनाए
मच्छर के भांति इतनी सूक्ष्म जब शरीर बनाए हैं, तो उस समय उन्होंने स्मरण किसका किया? मसक समान रूप कपिधरी लंकन चले सुमिर नर हरि। नर माने मनुष्य, हर माने जानवर होता है, अर्थात नरसिंह भगवान का ये रूप है। वो नरसिंह भगवान का स्मरण कर लिए, उनके हृदय में राजा राम का रूप जुड़ा उठा, भगवान नरसिंह का वास हो गया। इस रहस्य को लंकनी जान गई। लंकनी जान गई, कहे प्रविष्ट नगर अर की जैसो बता जा, लेकिन हृदय राखे का